बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि महाराज जी को हम भोग कैसे लगाएं और भोग में क्या सामग्री भोग लगाई जाए। देखिए, सबसे आसान मैं आपको तरीका बताता हूं। श्री महाराज जी आपके भाव के भूखे हैं। पहले आप इस बात को जान लीजिए, मन में जितना शुद्ध, जितना पवित्र भाव आपका होगा, उतनी जल्दी आपकी हर सेवा स्वीकार्य होगी। तो इसीलिए आपको जो भोग लगाना है, सबसे पहले भाव का भोग लगाना है। आपके मन में विचार मलिन नहीं होने चाहिए, आपके सारे विचार बहुत बहुत पवित्र होने चाहिए। और दूसरी बात आती है कि भोग सामग्री में क्या इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे आसान है श्री महाराज जी को भोग लगाना कि आप अपने घर पर जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं, और इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि सात्विक भोज्य पदार्थ श्री महाराज जी को आप भोग लगाएं। घर का बना हुआ भोजन ही महाराज जी को आप भोग लगाएं। सबसे उत्तम ये कार्य है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी घर का भोज्य पदार्थ, जो भी आपके घर पे भोज्य पदार्थ बनता है, तीनों समय आप महाराज जी को भोग लगाएं। और उस भोज्य पदार्थ को महाराज जी से आप छोटी सी प्रार्थना करके महाराज जी को भोग लगाएं कि हे मेरे दाता, हे मेरे महाराज जी, जो भी भोज्य पदार्थ आपके सामने प्रस्तुत है, ये सब आपकी कृपा से, आपकी महती जो आशीष है, उससे आपको पदार्थ ये प्रदान हम कर रहे हैं। तो कृपया इसे स्वीकार करिए और इसी प्रकार अमोघ हस्त हमारे घर पर, हमारे घर के सभी सदस्यों पर बनाए रखें। इस प्रकार करके आप छोटी सी प्रार्थना करके महाराज जी को भोग लगाएं, और ये तीनों समय आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो भक्ति है, सबसे ज्यादा इस पर आपका असर पड़ेगा कि आपकी जो भक्ति है, आपका जो सानिध्य का भावपूर्ण मन है, वो महाराज जी की भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा। महाराज जी पर आपकी और आस्था बढ़ेगी। ये सब कुछ जो है वो आस्था का ही तो विषय है। जितनी आस्था प्रगाढ़ होगी, उतना ज्यादा जीवन में चमत्कार, महाराज जी की कृपा का अनुभव आप कर पाएंगे। इतना सरल कार्य है। आप इसके अलावा ये कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई विशेष आपको भोज्य सामग्री बनाने की आवश्यकता नहीं। घर पे जो भी सामान्य खाना आप लोग खाते हैं, जो आप ग्रहण करते हैं भोजन प्रसाद के रूप में, वही भोजन प्रसाद महाराज जी को भोग लगाएं। अपने खाने से पहले महाराज जी को भोग लगाएं, उसके बाद घर के सभी सदस्य भोज पदार्थ को स्वीकार करें, भोजन प्रसाद को लें। इससे आपको बहुत बहुत आशीष महाराज जी का मिलेगा। और जो आपका घर पे बनने वाला भोजन है, वो भोजन प्रसाद के स्वरूप में आप भी ग्रहण करेंगे। सदैव निरोगी काया रहेगी, मन मस्तिष्क आपका बहुत बहुत शुद्ध रहेगा और आपके हर कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। ये इतना छोटा सा एक नियम है, इतना छोटा सा उपाय है। प्रतिदिन इसको आप करिए। प्रतिदिन करेंगे तो जीवन में एक आदत की तरह आप इसको स्वीकार कर लेंगे। और सही मायने में मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो हमेशा ऐसा लगेगा कि महाराज जी हमारे घर के कोई बहुत वयोवृद्ध सदस्य हैं, जो हमारे घर पर अपनी छत्र छाया में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये इतना अच्छा और इतना अद्भुत अनुभव है। तो इसको अपने जीवन में अपनाएं। ये था आपके आज के इस प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं इसका प्रति उत्तर आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे और लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।